सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको बहुत बार हम बता चुके हैं, लेकिन एक राजू नाम का लड़का है, एक था राजू नहीं, एक राजू है, जो बोला कि सर फिर से बढ़िया से बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी पे हम लोग बना रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 8वां क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में बताया जाता है और बच्ची बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में। अब क्या पता कैसे पढ़ाई होता है, क्या होता है, मैं इस पे तंज नहीं कसूंगा, लेकिन अच्छा नहीं होता है, किसी बच्चा को कंप्लीट जानकारी नहीं रहता है। तो अभी देखिए, जानना इसलिए जरूरी है, बायोलॉजी में जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं, जूलॉजी में, अब मेडिकल टर्म में कहेंगे तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में हम अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे शरीर की बनावट कैसे है, हमारे शरीर का कार्य क्या है। हम अपने शरीर के बारे में जानेंगे कि क्या काम है, क्या बीमारी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कैसे दवा कराना है। और मेरे दृष्टिकोण से शायद यह सिलेबस में इसलिए दिया गया है 8, 9, 10, 11, 12 के, क्योंकि जरूरी है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जानकारी लेना, क्योंकि समाज में आगे आने वाले समय में अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बीमारी से बचाव के लिए इस सिस्टम को जानना जरूरी है, ताकि जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो फीमेल से रिलेशन है, और मेल के बारे में पढ़े तो मेल से रिलेटेड है। तो उनके शरीर में जो आंतरिक बदलाव होता है, जो बीमारी होता है, चाहे मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में जो लगातार उनको क्या करेंगे कि उनको बीमारी पैदा नहीं हो या फिर इन्फेक्शन नहीं हो, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हम लोग आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट हम लोग फीमेल सैनिटेशन में और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे प्रोग्राम चलाते रहते हैं, ताकि ऐसे बच्चों को, बच्चियों को जागरूक कर सके कि अगर महीना के दौरान मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में अगर सफाई में नहीं रहती हैं या अच्छे मतलब साफ सफाई वाले कपड़े का इस्तेमाल नहीं करती हैं सेनेटरी पैड के रूप में, तो उनके बहुत सारा बीमारियों को हो सकता है। और बहुत सारी बीमारियां का भी पता चलता है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो हमारी उत्पत्ति उसी से हुई है। यानी हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनुष्य का जन्म जिस सिस्टम से हुआ है, हम लोग उस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग का मुख्य दो तरह का इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करते हैं। तो दो तरह का हम लोग अध्ययन करते हैं, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग बात करेंगे इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला स्थान आता है यूट्रस का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 3 पार्ट है। यूट्रस का होता है बॉडी, सर्विक्स और फंडस, ठीक है ना। वैसे ही इसका लेयर बात करेंगे, जैसे हार्ट का लेयर 3 होता है, वैसे ही यूट्रस का 3 लेयर होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। यह तीनों मेट्रियम होता है। पेरीमेट्रियम जो होता है बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। आप लोग जो यह देख रहे हैं यह है फ्लोपियन ट्यूब, और यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको फिमरी बोलते हैं। यहाँ पे ओवरी है और यहाँ पे भी ओवरी है। औरतों में 2 ओवरी पाया जाता है, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी, और अगर एक ओवरी खराब भी हो जाता है तो एक ओवरी से काम चल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जब बच्ची का जन्म होता है, महिला का, जब कोई लड़की का जन्म होता है, उस समय ही उसके यूट्रस का निर्माण हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण हो जाता है, और उसके ओवरी में अनगिनत फॉलिकुल और ओवम रहते हैं। लेकिन जब वह लड़की फर्स्ट बार प्यूबर्टी एज को क्रॉस करती है, प्यूबर्टी एक मेडिकल में ऐसा वर्ड होता है जब कोई औरत अपने बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश करती है, उसको हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं। तो जब अपने प्यूबर्टी एज को क्रॉस करती है, प्यूबर्टी एज में आती है, तो उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, जैसे ब्रेस्ट इनलार्ज होना, और सब भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें इनलार्जमेंट होना, और फॉलिकुल बनना, ओवम से ओवरी से ओवम बनना, फॉलिकुल तैयार होना, मैच्योर फॉलिकुल, इमैच्योर फॉलिकुल होता है। तो जब औरत या जब लड़की पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनार्की स्टेज। तो मोनार्की स्टेज में जब होती है तो बहुत सारे लड़की जो पहली बार, जिनके घर में जानकारी नहीं रहता है, जो लड़की नहीं जानती है, बहुत सारे माता पिता खुल के बात नहीं करते हैं, और स्कूल में भी पढ़ाई होता है जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो जब को एजुकेशन होता है तो कुछ हेजिटेशन के चलते हमको लगता है शायद ओपन पढ़ाई नहीं हो पाता होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग बचपन में ही बच्चा को बता दे कि आपको मेंस्ट्रुएशन आने पे क्या क्या होता है, तो कोई बच्ची डर जाती है, ब्लड देखती है, और उसके बाद प्रॉपर उसका हाइजीन कैसे मेंटेन करना है ताकि उसको यूट्रस या फिर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए भी अवेयरनेस जरूरी है। टॉपिक इतना बड़ा है कि हम लोग इधर उधर जाएंगे तो भटक जाएंगे। तो फ्लोपियन ट्यूब होता है, हम लोग बताया कि यूट्रस का 3 लेयर, बॉडी, फंडस और सर्विक्स होता है। सर्विक्स के 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस, और नीचे जो कनाल लाइक स्ट्रक्चर हुआ वेजाइना होता है। यानी कि जब स्पर्म जाएगा वेजाइना से
और ओवम से, ओवरी से ओवम निकलेगा। प्रत्येक ओवरी से ओवम निकलता है, और जो ओवम निकलता है वह महीना में एक ओवरी से एक ओवम निकलेगा, फिर दूसरे महीना में दूसरा ओवरी से दूसरा ओवम निकलेगा। यानी एक ओवरी से एक महीना में एक ही ओवम निकलेगा। इसमें अनगिनत ओवम होते हैं, और जो फॉलिकुल, जो ओवम जो सबसे मैच्योर होता है, जो तैयार होता है, वह बोलता है कि मैं निकलूंगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और उसमें जो सबसे तैयार ओवम होता है वही निकल पाता है। और उसको निकल के लिए जाने के लिए कहां से जाना पड़ता है? उसको फर्टिलाइजेशन में होने के लिए या फ्लोपियन ट्यूब के फिमरी से गुजरना पड़ेगा, और यहां से आएगा और इधर से स्पर्म जाएगा, दोनों मिलेगा तभी जाइगोट मिलेगा। जब तक ओवरी से ओवम आके फ्लोपियन ट्यूब से नहीं आएगा तब तक उसको फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब देखिए, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो या तो हो सकता है इनफर्टिलिटी बोलते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। यदि किसी के ओवरी से ओवम नहीं बन रहा है, मैच्योर फॉलिकुल नहीं बन रहा है, इमैच्योर फॉलिकुल की संख्या ज्यादा है, या फिर ट्यूब बंद है, या यूट्रस का साइज छोटा है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। यह सब मैटर होता है। या फिर जब ओवरी से ओवम निकलता है, जब कार्पस लुटियम रिलीज करता है, तो दो तरह का हार्मोन्स रिलीज होता है, एलएच ल्यूटिनाइन हार्मोन्स और एफएसएस फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स के चलते जो होता है बहुत सारा परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बता रहे थे कि यूट्रस का लंबाई 7.5 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा, और थिकनेस जो होता है 2.5 मीटर होता है। वैसे ही ओवरी का 3-2-1 होता है। यूट्रस का वजन 8 से 11 ग्राम होता है, और ओवरी से दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। अब देखिए कि एफएसएच जो होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है, वो ओवरी से ओवम जो निकलता है उसको मैच्योर करता है, और ओवरी से अंडा बाहर निकलना एलएच कहलाता है। यानी किसी का हम लोग बाल बच्चा इनफर्टिलिटी जो हो रहा है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, तो हम लोग एलएच और एफएसएच का जांच कराते हैं, यह देखते हैं कि ओवरी से ओवम निकल तो रहा है कि नहीं ठीक से, और मैच्योर इमैच्योर फॉलिकुल को मैच्योर फॉलिकुल में कन्वर्ट तो नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए एलएच और एफएसएच का हम लोग जांच कराएंगे। वैसे ही फ्लोपियन ट्यूब का बात करेंगे तो फ्लोपियन ट्यूब में एम्पुला, स्टमस और इन्फेंटमुला होता है, इसको फिमरी बोलते हैं। तो ओवरी से जो ओवम निकलता है उसके थ्रू जाता है। अब बताइए कि जो अंडा जब यहां से निकलता है, ओवरी से जब ओवम निकलता है, तो वहां पे कार्पस लिटियम रिलीज होता है, और कार्पस लिटियम जो होता है उसके चलते आप पूछे व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, कोई पूछता है कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन का मतलब शायद अंडा और स्पर्म मिले और नहीं फर्टिलाइज हो तो फूट गया तो वह क्या हो गया कि वह मेंस्ट्रुएशन हो गया, इससे गिरता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है कि जब ओवरी से ओवम निकलेगा तो कार्पस लिटियम रिलीज होगा, तो उसके चलते क्या होगा कि यहाँ पे जो इंडोमेट्रियम, जो यूट्रस का जो भीतरी लेयर है, उस लेयर पे यहाँ पे इंडोमेट्रियम में मोटा परत जमने लगता है। ऐसे ऐसे मोटा परत जमेगा। क्यों जमता है? ताकि आगे जाके बच्चा जो वहां पे फर्टिलाइज होगा यदि, तो उसको सुरक्षा प्रदान हो। और वह 23 दिन तक या फेज होता है, वो आगे हम बताएंगे। 23 दिन तक इसको अगर ओवरी और ओवम और स्पर्म का मिलान हो गया, जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, तब यूट्रस यहाँ पे आके जो है बच्चा इंप्लांट हो जाता है और यहाँ पे अपना ग्रोथ करता है, और 3 महीना तक कार्पस लिटियम का परत मोटा रहता है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है, रिलीज नहीं होता है। लेकिन यदि स्पर्म और ओवम नहीं मिलेगा, जाइगोट नहीं बनेगा, तो वही 23वां दिन के बाद यहाँ पे कुछ परिवर्तन होने लगता है, और 28वां दिन तक क्या हो जाता है, यही जो वैज्ञानिक का मोटा लेयर हुआ है, इंडोमेट्रियम का जो लेयर मोटा हुआ है, जो कार्पस लिटियम के चलते यहाँ मोटा जो लेयर हुआ है, वही इंडोमेट्रियम का वाल जो मोट भइल बा, ऐसे माने यहाँ पे जैसे मोटा परत जो बना है वही टूट टूट के गिरता है। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और 28 दिन के बाद जो मेंस्ट्रुएशन जो गिरता है उसको हम लोग ब्लीडिंग फेज बोलते हैं, उसको हम लोग 1 दिन से 5 दिन तक मेंस्ट्रुएशन वाला फेज में काउंट करेंगे। तो यह हो गया। अब देख लीजिए कि 1 महीना में ओवरी से एक ओवम निकलेगा। अब कार्पस लिटियम जो रिलीज है इसका बहुत काम है, जो अंडा का छिलका भाग होता है, जब ये कार्पस लिटियम रिलीज करेगा तभी जाके इंडोमेट्रियम, क्यों इंडोमेट्रियम का वाल क्यों बनेगा, क्योंकि उस समय जैसे फूटता है, ओवरी से ओवम निकलता है और वहां पे जब रिलीज करता है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन से रिलीज होता है। और उस प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के चलते क्या होता है कि औरत के आर्टरी की दीवार पे फैट नहीं चिपकता है। यानी कि कह सकते हो कि जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करता है, औरतों में बीपी को कंट्रोल करने का काम कर सकता है, चेहरा पे ग्लाइजिंग रखने का, चमक रखने का काम कर सकता है, स्किन को, जो औरत का स्किन मुलायम होता है
मेल की तुलना में, तो उसके चलते स्किन मुलायम हो सकता है, हड्डी मजबूत हो जाता है, और उसके बाद दाढ़ी मोछ नहीं आता है, शारीरिक विकास, यह सब होता है। यूट्रस को मतलब की सुरक्षा प्रदान करता है, चेहरा पे ग्लाइजिंग लाता है। आप देखिए किसी कारण से यदि इसमें 3 गो स्टेज हमने बताया, एक स्टेज क्या हो गया कि मोनार्की स्टेज, जब पहला बार महीना हुआ। एक, जब औरत प्रेग्नेंट होगी तो एमोनोरिया डेवलप होगा, महीना आना रुक जाएगा। क्यों महीना आने रुक जाएगा? फर्टिलाइज हो गया तो उस समय मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा, उसको हम लोग एमोनोरिया मेडिकल में बोलते हैं। जब किसी को पीरियड होते समय पेट दर्द कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्मोनेरिया। यदि किसी औरत को महीना में 2 बार महीना हो रहा है, 4 बार हो रहा है, उसको पोलीमेनोरिया बोलते हैं। यदि किसी औरत को ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया हो रहा है, तो यह सब मेडिकल कंडीशन है। आप स्पष्ट भाषा में यही समझिए कि एक औरत में जो होता है, महीना में जो ब्लीडिंग का पीरियड होता है, 4 से 7 दिन तक नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकता है। किसी में 4 दिन होगा, किसी में 5 दिन होगा, किसी में 6 दिन होगा। और ब्लड का जो लॉस होगा मेंस्ट्रुएशन के समय में वह 20 ml से 40 ml एवरेज है, और अधिक से अधिक 80 ml हो सकता है। अब किसी औरत को 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो बीमारी है। अब किसी औरत का महीना में 2 बार आ रहा है तब बीमारी है। अब किसी औरत या लड़की का महीना में 3 महीना पर 2 महीना पर मेंस्ट्रुएशन आ रहा है तब बीमारी है। यानी कि मेंस्ट्रुएशन आने का मतलब कि वह लड़की पूर्ण रूपेण स्वस्थ है और फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया कर सकती है। एक औरत और एक लड़की के स्वास्थ्य का पता तब चलता है जब उसको रेगुलर मेंस हो रहा है। जिस औरत या जिस लड़की को रेगुलर मेंस नहीं हो रहा है, दिस इज डिजीज, उसका इलाज कराने की जरूरत है, और उसके चलते बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। अब बच्चा हो गया, डिलीवरी मतलब 2-3 बच्चा हो गया किसी औरत को, उसके बाद भी महीना आते रहता है। 40 से 45 साल में महीना आते रहता है, और जब 40-45 साल के बाद हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन आना बंद होता है, उस फेज को हम लोग बोलते हैं मोनोपॉज। तो मोनोपॉज एक ऐसा फेज है जिसमें महीना आना बंद हो जाता है। तो जैसे महीना आने से औरत के शरीर पे लाइट आया था, हड्डी मजबूत हुआ था, ठीक है ना, उसके चेहरे पे ग्लेजिंग आया था, स्किन सॉफ्ट हुआ था, जितना चीज इस समय हुआ था उसका परिणाम जैसे मोनोपॉज आएगा उसके उल्टा होने लगेगा। यानी औरत में ज्यादा पसीना आएगा, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, सेक्सुअल वीकनेस हो सकता है, लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, उसका ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो सकता है, हड्डी गलना। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि जैसे बाथरूम में स्लिप करेगी हड्डी टूट जाएगा, हड्डी का घनत्व कम हो जाना, स्तनों में सूजन, हार्ट डिजीज, थायराइड डिजीज, स्तनों की त्वचा पे झुर्रियां, आंखों की रोशनी कम होना, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, क्योंकि बीपी कंट्रोल ही करता था। तो यह मोनोपॉज, इसको बोलते हैं पोस्ट मोनोपॉजुअल सिंड्रोम। अब देखिए अभी के समय में बिहार में क्या होता है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि छोटका ऑपरेशन नहीं कराएंगे, एक बार बढ़ के करा लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि छोटका ट्यूबलाइजेशन कराइएगा और फिर कोई बीमारी हो गया तो डॉक्टर के पास जाइएगा, पेट में गैस होगा तो कहेगा बाजदानी में सूजन हो गया है, और कहता है सब कि 2 से 3 दिन में बाजदानी निकलवा दीजिए तो कैंसर हो जाएगा, डरवाता है सब। बढ़िया डॉक्टर नहीं, ढेर खोला हुआ है सब, ढेर खोला हुआ है सब बिना डिग्री वाला, वो सब ऑपरेशन करता है। गांव देहात शहर में, गांव में ऑपरेशन हो रहा है, क्या बोलते हैं, छटकाटा मशीन बना दिया है, कुकुरमुत्ता कैसा फैला हुआ है सब। वह सब गांव देहात में जो खोला हुआ है उस पढ़ा लिखा तो है नहीं। अब पोस्ट मोनोपॉजुअल सिंड्रोम क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है, उससे औरत को क्या क्या फायदा है कुछ नहीं जानता। वो जानता है कि बाजदानी काटना है, अब पैसा बनाना है। अब उसका दलाल मरीज को बहलाता फुसलाता है। अब ये सब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जागरूक कर रहे हैं तो सब कहना जरूरी है। डरने का कोई बात नहीं है, डर रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं, बता दीजिए जितना लोग बताना है क्या हो रहा है मेडिकल सिस्टम में। ये हमारे बिहार में होता है, चंपारण में ज्यादा खासकर होता है। हर महीना छापामारी होता है, हर साल में एक बार। आई कुकुरमुतवा से क्लिनिक फिर पैसा देके फिर उठ जाता है, बंद नहीं होता है। अब पता सरकार क्या करता है और क्लिनिक वाला क्या सेटिंग करता है। तो बाजदानी काट देगा तो पोस्ट मोनोपॉजुअल सिंड्रोम में चली जाएगी औरत, यह चीज है। तो समझना पड़ेगा। अब पेट में दर्द हुआ, हल्का यूट्रस का प्रॉब्लम हुआ तो उसको यूट्रस से काट के निकाल देता है सब। जबकि नियम है कि यूट्रस का ऑपरेशन करना है तो कंफर्म डॉक्टर करेगा, पूरा पैप स्मीयर वगैरह कराइए, लगे कि भाई कार्सिनोमा हो रहा है, कैंसर हो सकता है, 2-3 डॉक्टर का ओपिनियन है तो अब आप कराइए। लेकिन मरीजों उतने होशियार है, मरीज डायरेक्ट कहता है कि हमारा बाजदानी का ऑपरेशन करा हुआ, तो क्या करा हुआ, तो कोनो दिक्कत नहीं है। सोचिए छोटका ऑपरेशन क्या कराइए, एक बार बढ़ के निकलवा दी, सफा हम फुर्सता हो जाए कि हमारे औरत के, हमारे पतों के कोनो दिक्कत ना हो के।
अब देखिए कि जो औरत का मोनोपोज डेवलप होना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन बंद होने पर डेवलप होगा ना 45 साल के एज में, वो औरत का मोनोपोज सिंड्रोम डेवलप हो गया 20 से 25 साल 30 साल में, जब बच्चा नहीं निकलाया। अब हड्डी में दर्द, हड्डी कमजोर होना, सांस का प्रॉब्लम, खांसी, गठिया, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये सब गिफ्ट मिल रहा है, डायबिटीज, चेहरा लाएगी बुढ़िया, पहले ही 45 से 30 साल में बुढ़िया वाला सब सिम्टम आने लगेगा। तू कराई किस क्या सोच के और देखो तुमको हो क्या रहा है। कैंसर भी हो सकता है। अब जो मरीज को मरना है 60 70 80 साल में, वो बुढ़िया हो गई 50 60 साल में, तो बीमारी पे कराना ही नहीं कह रहे कि यूट्रस नहीं निकलवाना है। कभी कभी जवानी में भी कम 25 30 35 40 साल में भी दिक्कत हो सकता है, लेकिन कन्फर्म होने के बाद यूट्रस का ऑपरेशन कराना है, जो शौकिया तौर पे कराते हैं उनके लिए हम बोल रहे हैं कि उसका भी रोल है। अब देखिए टॉपिक क्या था, बहुत कहां चले गए, इसीलिए ना बोलते हैं कि इधर उधर का बात मत उखड़ाओ। चलिए अब आते हैं व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन पे। तो मैच्योर फॉलिकल, जैसे हम बता रहे थे कि मैच्योर फॉलिकल जब निकलेगा तो यहाँ पे LH हार्मोन से रिलीज होगा, कार्पस, उसके चलते यहाँ इंडोमेट्रियम का वाल मोटा होने लगेगा और इधर से यूट्रस से ओवरी जो है फ्लोपियन ट्यूब से आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, इसका बहुत सारा फेज है, ओवेरियन चेंजेस होता है, यूट्राइन चेंजेस होता है, फॉलिकुलर फेज होता है, मैच्योर प्रोलिफेक्टर फेज होता है, तो यह सब फेज होते रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम का वाल है 3 से 5 mm मोटा होता है, फिर जाके 23वां दिन तक क्या हो जाता है 8 mm तक मोटा हो जाता है, ताकि बच्चा जो यहाँ पे है उसको सुरक्षा प्रदान करे। जब 23वां दिन उसको स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वह टूट के इंडोमेट्रियम 28वां दिन से टूट के गिरने लगता है। वही जो इंडोमेट्रियम का वाल टूट के गिरता है वही मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। तो अब यह चीज आप समझ लिया। अब देखिए आदमी जैसे ये तो फिक्स है कि ओवरी से ओवम एक को निकलेगा 1 महीना में, लेकिन पुरुष के द्वारा, पिता के द्वारा जो जाता है स्पर्म, वह एक बार में कितना 56 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, समझ लीजिए कितना बिलियन हो गया, 56 मिलियन 55 मिलियन नॉर्मल कर, एक बार में उतना स्पर्म जाता है, और उतना स्पर्म में से दौड़ के एक आदमी जो सबसे आगे ओवरी के पास मिल जाएगा। यानी जब हम जन्म लिए होंगे तो ऐसा कितना रेस लगा होगा, और 56 लाख में से आगे बढ़ के हमने माता के ओवम से फर्टिलाइज किया, और तब जाके हमारा निर्माण हुआ, हमारे सृष्टि को जिसका भी जन्म हुआ है। तो यहाँ पे रेस है 56 लाख में, और यहाँ भारत का जनसंख्या 140 करोड़ है। तो तुम लोग जितना है सब पैदा होके आए हो 56 लाख के रेस में, 10 बार 20 बार का जोड़ोगे तो कितना, भारत की जनसंख्या से भी तिगुना का रेस था, तो उसमें से आया है, तो तुम लोग अपना लाइफ नहीं बना सकता है। इसलिए रोड पर दुनिया में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, और अपने आप को कभी पीछे नहीं समझना है। आई एम द बेस्ट, मेरे से आगे कोई नहीं है, और द बेस्ट कैसे बनना है इसके लिए काम करना है। और हम लोग अब बातें जनसंख्या नियंत्रण के लिए बात कर लेते हैं। 2 बच्चे 2 ही अच्छे, इसलिए हम लोग परिवार नियोजन का बात करेंगे। तो हो गया जन्म कैसे हुआ, प्रजनन कैसे किए, बाल बच्चा कैसे पैदा किए। तो 2 3 को जब बाल बच्चा कीजिएगा पैदा, उसके बाद थक जाइएगा भाई, इसको पढ़ाना है, लिखाना है, खिलाना है, पिलाना है, कि फौज बनाना है 9 बच्चा का 10 बच्चा का क्रिकेट टीम बनाना है। बहुत लोग बनाया है क्रिकेट फौज, तो वो पहले होता था, लेकिन अब के समय में क्या है कि परिवार नियोजन होना चाहिए। परिवार नियोजन के बहुत सारे साधन है। ट्यूबलाइजेशन है। ट्यूबलाइजेशन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ट्यूब को बांध दिया जाता है, क्योंकि ओवरी से जब ओवम जाएगा तो ट्यूब से ही जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, ट्यूब से नहीं जाएगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। हाँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग में। तो पुरुष का भी किया जाता है और महिला का भी किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, दोनों ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है, तो जो ओवरी से ओवम जाएगा इसके रास्ते नहीं जाएगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा। यहाँ पे तो वाले जैसे देखिए, अब एक चीज समझ लीजिए, जैसे औरत का 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग फेज होगा, जो ब्लड गिरता है मेंस्ट्रुएशन में उसको हम लोग 21 दिन से गिनते हैं। 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होगा। 5 दिन बाद क्या होगा कि यहाँ से इस पीरियड में ओवरी से ओवम निकलेगा, LH रिलीज होगा, कार्पस ल्यूटियम निकलेगा। अब निकलने के बाद ओवरी यहाँ पे ओवम आके खड़ा रहेगा, इसमें ढुकने का प्रयास करेगा, लेकिन जब यहाँ पे इसको रास्ता नहीं मिलेगा तो यहीं पे पड़ा होके एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में निकल जाएगा। लेकिन ये इसके रिलीज होने से क्या होगा, यहाँ पे यूट्रस का इंडोमेट्रियम का वाल मोटा होगा। अब लोग कहेगा, एगो क्वेश्चन उत्पन्न होगा कि सर जब आप बोले कि ट्यूब काट के बंद किया जाएगा, जब नसबंदी हो गया तो महीना कैसे होगा। जब कह रहे हैं बच्चे नहीं होगा नसबंदी से, तो वही चीज समझा रहे हैं। नसबंदी कर देने के बाद भी महीना इसलिए होगा
क्योंकि हमने बताया कि इंडोमेट्रियम का वाल झड़ता है, तो जैसे यहाँ से ओवरी से ओवम निकला, एलएच रिलीज हुआ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ और यहाँ का वाल मोटा होने लगा, 8 mm तक मोटा हो गया और ओवरी जो का है यहीं पे रुका हुआ है। हम बुला रहे हैं तुमको कि आओ चलना है स्टेशन, आज तुम मानते हैं कटगनवे चौक से चला है, कटगनवे चौक पे रुका हुआ है, अब मान लो ट्रेन निकल गया, तो ट्रेन तो निकल ही ना जाएगा जी। तो यहाँ पे ओवरी से ओवम नहीं निकलेगा तो यह क्या होगा कि डेड हो जाएगा, 24 से 48 घंटे डेड होकर क्या होगा कि वह ब्लड में सर्कुलेट होकर निकल जाएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन से। लेकिन ये जो मोटा हुआ है यह 23 दिन तक इंतजार करेगा बेचारा बैठ के, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। जब नहीं आएगा तब बोले कि चलो भाई 23 दिन बीत गया, अब वो नहीं आएगा, अब हम अपना काम विघटन स्टार्ट करते हैं। तो उस समय बदलाव होने लगेगा धीरे धीरे, यहाँ से 28वां दिन से 27वां दिन तक टूट के गिरने लगेगा और दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन का ओवरी से कोई रिलेशन नहीं है कि ओवरी से ओवम इधर से आएगा चाहे किधर से आएगा, ऐसा नहीं कि डुक इधर से आ जाता है। इंडोमेट्रियम का वाल गिरता है और किसी औरत को महीना में 2 बार महीना हो रहा है, 3 बार महीना हो रहा है, महीना में नहीं हो रहा है, तो 3 तरह का बात हो सकता है। समझ लीजिए जवान औरत जो भी है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नॉन मेडिको हैं, वह समझ लीजिए कि यदि महीना में ज्यादा महीना हो रहा है, कम महीना हो रहा है, तभी आपको बीमारी है, इलाज कराइए। या तो हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, एड्स हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है। यानी महीना ज्यादा आना भी खतरनाक, महीना कम आना भी खतरनाक, महीना में 2 बार आना भी खतरनाक, 3 महीना पर 1 बार भी आना खतरनाक, 6 महीना पर 1 बार भी आना खतरनाक। तो यह चीज समझना पड़ेगा। अब ट्यूबलाइजेशन हो गया, दूसरा एक कॉपर टी लगाया जाता है, कॉपर टी इधर से घुसा के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको ब्लॉक कर दिया जाता है, लेकिन उसके चलते भी इन्फेक्शन होता है, बहुत लोग लगाना पसंद नहीं करता है। फिर कॉन्डम का इस्तेमाल करके भी जनसंख्या नियंत्रण पे आप लोग यूज कर सकते हैं, फीमेल कॉन्डम और मेल कॉन्डम दोनों आता है। अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे भारतवर्ष बिहार में यही है, सरकार के द्वारा दोनों फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, ट्यूबलाइजेशन किया जाता है और कॉन्डम भी सरकारी स्थलों में फ्री मिलता है। इसी के साथ वीडियो बहुत लंबा हो गया, बंद करते हैं। जय हिंद जय भारत, चलिए बाय बाय, टाटा।